पीएम बनने के बाद उन्हें गिने चुने देशों की ओर से बधाई संदेश मिले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सिर्फ 2 लाइन में ट्वीट कर शहबाज शरीफ को बधाई दी है। पाकिस्तान के विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता तो शहबाज शरीफ के मुंह पर भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। यहां तक कि इमरान खान के सांसद ने तो शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मानने से ही इनकार कर दिया। आज भी इंडिया में लोकसभा की सीटें 528 है। जो सीटें मुख्तस थी 54 करोड़ लोगों के लिए, इंडिया ने कहा हमने ओहदे नहीं बांटे, सीटें नहीं बांटी, हमने अपना पैसा बचाना है, अवाम का पैसा बचाना है। आज भी 140 करोड़ उसी सीटों पे बैठे। लेकिन पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में इंडिया के गुण गाए जा रहे हैं। पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में इंडिया की तारीफें की जा रही हैं और पॉलिटिशियंस जो स्पीचेस कर रहे हैं उन तकरीरों में वो ये कह रहे हैं कि देखो इंडिया में क्या हो रहा है, देखो वो कहां पर पहुंच गए, देखो उनकी हुकूमत अपनी पब्लिक के लिए कैसे काम कर रही है और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आज या कल हमारे पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक जो वजीर थे उन्होंने खड़े होकर इंडिया के मिनिस्टरों की तारीफ की है, इंडिया की तारीफ की। वेस्टर्न ममालिक आप कह लें, उसमें लार्जली किसी मुल्क ने पाकिस्तान के नए वजीर आजम को मुबारकबाद नहीं दी। मैंने आपको कल कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आज सुबह यानी कि आज जो 5 तारीख है उस दिन मुबारक देंगे और उन्होंने सुबह अर्ली मैसेज किया, लेकिन बड़ा ठंडा मैसेज किया। सो टोटल 10 मुल्कों ने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी और इनमें से एक भी वेस्टर्न मुल्क नहीं है। तो पाकिस्तान की नई पार्लियामेंट में भी भारत की हुकूमत, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब और उनकी अथॉरिटीज और उनके जो काम हैं पब्लिक के लिए और उनकी जो हुकूमत की तरजीहात हैं, प्रेफरेंसेस हैं, उसके गुण गाए जा रहे हैं। अब ये कोई नई बात नहीं है। वैसे मैं आपको भी बताती हूँ कि ये जो स्पीच सामने आई। जय हिंद दोस्तों, आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ का जो है सरकार बन चुकी है, प्रधानमंत्री के रूप में आ चुके हैं, जिसको लेकर के बता दें कि अपने पीएम मोदी ने भी जो है उन्हें बधाइयाँ दी हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट सांसद में जो है भारत की चर्चा खूब चली है, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं। साथ में जो है 57 मुस्लिम भी जो है वो दंग रख चुके हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सांसद में प्रधानमंत्री पद पे नवाज शरीफ को आने के बाद जो है वहाँ पार्लियामेंट के अंदर जो है भारत को लेकर के जो है घंटों चर्चे और बातचीत हुई, जिसको लेकर के मेनस्ट्रीम मीडिया ने भी इस पे जो है दिखाया, इसको अपने नेशनल न्यूज़ ने भी इसको कवर किया कि वहाँ पे शुरुआत में जो है घंटों जो है सांसद के अंदर पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर जो है इस पे बहस होती रही कि भारत जो है हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, भारत कितना आगे जा चुका है, भारत की डिप्लोमेसी कितनी स्ट्रॉन्ग है, भारत जो है किस तरीके से डे बाई डे ग्रो करा, इस पे जो है घंटों बात हो रही थी। लेकिन अब ये तारीफ किसने की है? तो जनाब मैं आपके सामने जरा वो वीडियो रखे देती हूँ। ये तारीफ पीटीआई के ही लीडर हैं जो इस वक्त जो सबको चला रहे हैं, बैरिस्टर गौहर ने ये तारीफ की है। सबसे बड़ी काबीना इसने बनवाई इंडिया का। मैं एक मिसाल देता हूँ डिप्टी स्पीकर, 1971 में इंडिया की आबादी थी 54 करोड़, आज इंडिया की आबादी है 140 करोड़। 71 में इंडिया की लोकसभा की यानी नेशनल असेंबली की सीटें 528 थी, आज भी इंडिया में लोकसभा की सीटें 528 है। जो सीटें मुख्तस थी 54 करोड़ लोगों के लिए, इंडिया ने कहा हमने ओहदे नहीं बांटे, सीटें नहीं बांटी, हमने अपना पैसा बचाना है, अवाम का पैसा बचाना है। आज भी 140 करोड़ उसी सीटों पे बैठे। अगर ओहदे नहीं बांटने और अपनों को नहीं मानना तो डेमोक्रेसी आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर मुफादात की डिप्टी स्पीकर सियासत होगी। में उन्होंने इंडिया की डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की तारीफ की है कि कोई जमहूरियत जो है वो उसी वक्त चल सकती है कि जब आप ये जो आपके बेनिफिट्स हैं, आपके पर्सनल एजेंडाज हैं, अगर उसके ऊपर आप चलेंगे तो फिर तो जमहूर। बड़ी देर में बात याद आई, वो कहते हैं ना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा होना। इतनी देर नाल तानू याद आया है कि जमहूरियत जो है वहां पे कैसी है और आपकी जमहूरियत के क्या हालात है। इतनी देर में याद आया कि वहां पर जो है वो पब्लिक के लिए क्या किया जा रहा है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये
सिर्फ पाकिस्तान का ही मामला नहीं है, पूरी दुनिया में जो है ना लोग लर्न कर रहे हैं इंडिया से। आज या कल हमारे पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में एक जो वजीर थे उन्होंने खड़े होकर इंडिया के मिनिस्टरों की तारीफ की है, इंडिया की तारीफ की है। अभी आप देखिए मरियम साहिबा जो हमारे वजीर आला पंजाब बनी है, इन्होंने अपनी फर्स्ट तकरीर में भी इंडिया की ही तारीफ की है और इंडिया की ही पॉलिसीज बताई है। उसके बीच में साहब ने तो ये भी बोला है कि अगर मैं प्रॉपर गवर्नमेंट करता था और मुझे ना हटाया जाता तो हम G20 का मेंबर होते। जी बिल्कुल कहा उन्होंने। अब ये देखिए ये बातें जो हम अब कर रहे हैं और अब हमारे वजीर आजम या हमारे बड़े बड़े जो MP MNS जो है ये बातें कर रहे हैं, ठीक है, यही बातें हम 10 साल पहले करते, 20 साल पहले करते, यकीन कीजिए कि आज हमारा भी एक मुकाम होता दुनिया के बीच में। So that tells the story that how Western world looks the new Pakistani government. So largely कोई इतना जिसे कहते हैं ना वेलकमिंग कोई नहीं है हमारी नई हुकूमत को। इस खित्ते में भारत, ईरान और नेपाल के अलावा अभी तक किसी ने कोई पैगामात उस तरह नहीं भेजे। इवन अफ़गानिस्तान ने भी नहीं पैगाम भेजा। ये भी एक क्वेश्चन है कि अफ़गानिस्तान आज आपको पता है इंडिया के साथ तो आज भी वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं और बड़ा प्रोएक्टिव इंगेजमेंट है। सारी बात है इंडिया और पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है अब तो, और वो समझते हैं कि ठीक है पाकिस्तान के साथ हम गुजारा कर सकते हैं जैसे है, लेकिन इंडिया जो है उसको दे हैव अ लॉट ऑफ उनकी प्राइमरी उन्होंने अहमियत वो दी हुई है। सो ये एक चीज़ हमारे सामने है। सो ये लगता है कि जो हम वेस्टर्न वर्ल्ड से दूर हैं और चाइनीज़ ब्लॉक का हम हिस्सा हैं और यही मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। मुझे नहीं लगता कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो हमारे साथ इंगेज करेगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे बिलीव कि वी नीड सीरियस प्लेयर्स एंड सीरियस पार्टनर्स। मे बी द वेस्टर्न वर्ल्ड थिंक्स कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ सीरियस पार्टनर। अगर देखें कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी अमेरिका के साथ क्या मसला हुआ था कि उन्होंने जो बाइडन को रिक्वेस्ट की मेरे से टेलीफोन पे बात करो, उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई। तो दैट्स व्हाट द चैलेंज इज़, दैट्स व्हाट द चैलेंज इज़। सो मुझे ऐसे लगता है कि शायद जो बाइडन भी मुबारकबाद नहीं देंगे, मेरा नहीं ख्याल कि वो मुबारकबाद दें, क्योंकि लेवल ऑफ रिलेशनशिप जो है आई पर्सनली सी इट कि शायद अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो कॉल करेंगे। मैं आई कैन फोर्स सी दिस, मुझे ऐसे महसूस होता है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका पाकिस्तान से इंगेज करेगा, बिकॉज द क्वेश्चन इज़ कि जिस तरह पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, अ कॉल फ्रॉम अ US प्रेसिडेंट इज़ अ बिग थिंग, इज़ अ वेरी बिग थिंग। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ फुल मेन स्ट्रीमिंग। ये पाकिस्तान की एक फुल मेन स्ट्रीमिंग है, ठीक है जी। सो ये चीज़ मैं एक समझता हूँ कि ये चीज़ है, और इसमें अब पता चलेगा कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आप देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो लार्जली वेस्टर्न वर्ल्ड से दूर होगा, चाइना के करीब होगा, इस्लामिक वर्ल्ड के भी करीब होगा, और अदर दैन दैट कुछ ऐसा नहीं है जिसको मैं ये कह सकूं कि हाँ जी ये है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ है अदर दैन दैट। बाकी वो जिसे कहते हैं ना कि क्या होता है क्या नहीं होता वो बात की बात है, लेकिन फॉर अ मोमेंट एक चैलेंज है नई हुकूमत को, जो बन तो गई है, जो शक्ल में तो आ गई है, लेकिन उसकी रिकग्निशन के मसले हैं। बिकॉज जो इलेक्शन रिंग एंड प्रोसेस था वो बहुत कंट्रोवर्शियल हुआ, वो इतना कंट्रोवर्शियल हुआ कि ये शायद पहली हुकूमत होगी जिसको एक्सटर्नल लेजिटिमेसी मिलेगी, इंटरनल लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी। दैट्स व्हाट आई फाइंड आउट, दैट्स व्हाट आई बिलीव, दैट्स व्हाट आई। आप लोगों को मालूम हुआ कि इससे पहले भी जब नवाज शरीफ पहले प्रधानमंत्री बने थे, पहली दफ़ा जब बने थे, उस समय भी PM मोदी ने उन्हें बधाई दी थी। ये दूसरी बार जो है वो पाकिस्तान के कार्यभार संभाल रहे हैं और जो है पदभार संभाल रहे हैं। इस बार भी जो है नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें जो है बधाई दी, शुभकामनाएं दी, जिसको देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग खुश हैं। कुछ यूट्यूबर में जो लोग हैं जो है इस चीज़ को दिखा रहे हैं, लोग जो है इसकी सराहना कर रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया सिग्नल जो है भारत की तरफ से PM मोदी, दुनिया का सबसे जो है बड़े लीडर नरेंद्र मोदी जी ने जो है पाकिस्तान के PM को बधाई दी चिल्ले करके, जो है काफ़ी मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया में इसका चर्चा भी चल रहा है।
वही बात करें पाकिस्तान के मेनस्ट्रीम मीडिया में भी एक खबर खूब जोरों पर चल रही है, जिसमें पाकिस्तान के पार्लियामेंट में सांसद में जो है भारत की बातें चल रही है कि भारत कितना ग्रो हो गया है, भारत का जो है अर्थव्यवस्था कितना स्ट्रॉन्ग है, भारत से हम कितना पीछे हैं। इस पर भी जो है चर्चा बहुत ही ज़्यादा घंटों पर चर्चा चला पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, जिसको देख करके 57 ओआईसी संगठन के लोग भी जो है वो हैरान हो चुके हैं। साथ में चीन भी इस चीज़ को देख के परेशान हो चुका है कि आखिर में पाकिस्तानी किस राह पे चल पड़े हैं। जो वही पीएम मोदी को लेकर के, भारत को लेकर अपना दुश्मन का निशाना बताते नजर आ रहे थे, आज वही जो है वो भारत की लेकर के भारत के जयकारे या भारत के गुणगान गा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर सांसद में। ये देख करके सभी लोग भी जो है वो हैरान हो रहे हैं। उस सांसद के अंदर बहुत ही बड़ा जो है इन लोगों को दिखने के ये मिला कि आखिर में कि ये सब कितने जो है पीछे हो चुके हैं। भारत और पाकिस्तान एक साथ में आज़ाद हुआ था, लेकिन भारत इस समय जो है चांद पे पहुंच चुका है और पाकिस्तान जो है कितना आर्थिक स्थिति उसका कितना ख़राब हो चुका है, कितने वो नीचे गिर चुका है। इसके लेकर के जो पाकिस्तान में खूब बहस हुआ, खूब इसको मेन मीडिया ने भी जो है दिखाया, पूरी दुनिया में इसका चर्चा चल रहा है।